Voting procedure is underway since early in the morning. We're looking at eminent personalities, politicians all across political lines and parties coming out to cast their vote. Let's talk about Uttar Pradesh now, because this is now being seen the battle of the Jat land. As many as 8 seats in western UP are voting, and these 8 Lok Sabha constituencies falling in Jat and sugarcane belt are part of the first phase of the 7th phase of the Lok Sabha elections. ये सीट्स के बारे में अगर बात की जाए, जो पहले फेज में जहां तक अभी वोटिंग है, जो वहां पे चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, के बारे में आपको बता दें, जहां पर सहारनपुर, बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर, अगर नगीना की बात की जाए, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत, ये सारी जो सीट्स है, ये 9 की 9 डिस्ट्रिक्ट जो है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेल्ट में पड़ती है, और ये आखिरकार क्रूशल हो जाती है क्योंकि यहां पर जो जाट स्ट्रॉन्गमैन है जयंत चौधरी, उन्होंने इंडिया अलायंस का अपना साथ छोड़कर उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर ली और अब इस दफा वो चुनाव भी वहीं से लड़ेंगे, यानी कि बागपत से। लेकिन यही बात हो जाती है कि आखिरकार विपक्ष कितना यूनाइटेड है, ये आखिरकार एडवांटेज अगर हो सकता है बीजेपी का या एनडीए का नहीं, क्योंकि यहीं पर अगर बताया जा रहा है, क्योंकि यहां पे जो चुनाव है ये एक तरह से मायावती के साथ भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर मायावती की याद में याद रखिए वो अभी तक इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, उन्होंने अपने जितने प्रत्याशी है वो मैदान में उतारे हैं। लेकिन आपको थ्रू मैप, थ्रू एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बता देते कि आखिरकार ये जो वेस्टर्न यूपी की जो बेल्ट है, यहाँ पे कौन सी सीट्स है और आखिरकार इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक बार आपको यहां पर हम दिखा देते हैं, अगर बैटल फॉर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश क्यों कहा जा रहा है इसे, सहारनपुर का अगर नाम लिया जाए, कैराना का नाम लिया जाए, मुजफ्फरनगर का नाम लिया जाए, बिजनौर का नाम लिया जाए, ये जो सारी सीट्स है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। और यहीं पर why western UP matters, especially when it comes to the last 2 Lok Sabha election, western UP seats have then set the tempo for the rest of Uttar Pradesh as well. अगर यहीं पे बात कर ली जाए when it comes to all of these candidates, because this is now we are looking at NDA versus the India bloc, BJP faces dissent due to the caste dynamics at least in western UP. और हमने खुद देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीलीभीत गए थे और वहां पर जहां के प्रत्याशी उनके लिए उन्होंने पॉलिटिकल कैंपेन भी किया था। राजपूत की बात की जाए, त्यागीज की बात की जाए, सैनीज की बात की जाए, दे आर ऑल अर्जिंग व्हेन इट कम्स टू द boycott of BJP. Jain factor is the one. Will he be now able to manage to consolidate the vote for the NDA? That is the big factor. तो यहाँ पे जो जाट लैंड जिस तरह से कहा जाता है, यहाँ पर जो फैक्टर है बीजेपी के लिए, क्या ये काम करेगा या नहीं, ये फिलहाल फर्स्ट फेज में तो कम से कम थोड़ी पिक्चर साफ हो जाएगी। Financial muscle, especially when it comes to the agrarian Jats, are deciding at least 10 seats in Western UP. और लास्ट 2 जो चुनाव हमने देखा गया है, वहीं पर ये जो टेम्पो है ये लोकसभा चुनावों के लिए सेट कर दिया गया है कि कम से कम आने वाले बाकी जो 6 फेजेस होने वाले हैं वहां पर जो यूपी की जो तस्वीर है वो क्या होगी, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा जो प्रदेश है वो माना जाता है, सबसे ज्यादा सीटें यहीं पर है। लेकिन यहीं पर मायावती फैक्टर भी है, क्या काम आएगा क्या नहीं आएगा, बिकॉज शी मे स्प्लिट द SC and the Muslim votes and may actually hold a lot of damage to the BJP, to the NDA and also to the India bloc as well. यहीं पे जो डबल इंजन की सरकार जो है, क्राइम पेट्रोल जिस तरह से हम कहा जा रहा है, जो अगर राज्य सरकार में देखा जाए तो वहां पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो क्या ये डिविडेंड्स पे करेगा, will it actually lead to much results there in favor of the NDA? ये फिलहाल जो तस्वीर है वो एक एक करके जितने बाकी अब 6 फेजेस होने बाकी है तब तक साफ हो जाएगी। लेट्स गेट यू द रिएक्शंस दैट आर नाउ कमिंग इन। ऑलराइट, रिएक्शन से पहले आपको बता देते हैं कि आखिरकार की फाइट्स क्या होने वाली है। यहीं पर अगर वेस्टर्न यूपी के बारे में बात करें, दिस इज द टाइम व्हेन देयर विल बी अ 3-way ऑलमोस्ट फाइट दैट विल बी सीन इन ऑल ऑफ द सीट्स। मेन कैंडिडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहीं पर अगर बात की जाए, सो दिस इज द बिजनौर सीट। बिजनौर सीट के जो कैंडिडेट्स कौन कौन है, आरएलडी के प्रत्याशी अगर बताया जाए तो चंदन चौहान है, दीपक का समाजवादी पार्टी से, बीएसपी की तरफ से भी विजेंद्र सिंह का जो नाम है वो सामने आया है। ये बिजनौर की बात अगर हो गई। कैराना की भी अब हम बात कर लेते हैं। कैराना में प्रदीप कुमार है, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी है, इकरा हसन चौधरी समाजवादी पार्टी की तरफ से, और यहीं पर श्रीपाल का नाम आ रहा है बीएसपी की तरफ से। कैराना का याद करिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जितनी माइग्रेशन है वो खत्म हो गई है और यहीं पर जो माफिया का जो डर है वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मुरादाबाद की बात कर लेते हैं।
कुंवर सर्वेश कुमार बीजेपी के प्रत्याशी, इज द कैंडिडेट फ्रॉम देयर। रुचि वीरा फ्रॉम द समाजवादी पार्टी, बीएसपी की तरफ से भी मोहम्मद इरफान का नाम जो है वो शामिल किया गया है। मुजफ्फरनगर की भी बात कर लेते हैं, ये बड़ी वीआईपी सीट है। अगर मुजफ्फरनगर के बारे में बात करते हैं, संजीव कुमार बालियान बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी है, और यही सबसे बड़ी जो सीट वीआईपी सीट मानी जा रही है। हरजिंदर सिंह मलिक का भी नाम सामने आ रहा है, और यहां पर अगर बात की जाए दारा सिंह प्रजापति की भी बात की जा रही है जो बीएसपी के कैंडिडेट है। ये वाले बड़ी जो सीट्स है, नगीना की भी बात कर लेते हैं। ओम कुमार है, ही इज द प्रत्याशी, ही इज द कैंडिडेट फ्रॉम द बीजेपी साइड। मनोज कुमार फ्रॉम द समाजवादी पार्टी एंड ऑल्सो चंद्रशेखर द आजाद समाज पार्टी केआर। तो इनका भी जो बड़ा जो प्रत्याशी, अगर जो बात की जाए, ये सारे जो लीडर्स है अपने अपनी रिस्पेक्टिव पार्टी से फील्ड करे गए। पीलीभीत की बात करते हैं। पीलीभीत में इस दफा हमने देखा कि बड़ा बदलाव जो है वो बीजेपी की तरफ से किया गया। जितेंद्र प्रसाद जो पहले कांग्रेस के प्रत्याशी थे, पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद उन्होंने योगी सरकार में वहां पर वो मंत्री बने और इस तरफ उन्हें टिकट दी गई है चुनाव लड़ने के लिए। सो जितेंद्र प्रसाद फ्रॉम द बीजेपी, भागवत सारंग गंगवार फ्रॉम द समाजवादी पार्टी, एंड व्हेन इट कम्स टू अनीस अहमद खान, ही हैज नाउ बीन फील्डेड फ्रॉम द बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी। लेट्स इन द मीन टाइम प्ले आउट द रिएक्शंस दैट आर कमिंग इन। ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द जाट land when it comes to the western UP this time in the Lok Sabha elections, that it may have a certain factor that plays out in the upcoming results.